हमारा फोरियर सीरीज का लेसन चल रहा था। जितने भी इंटरवल थे, जितने भी टॉपिक था, उसमें सब हम लोगों ने एक एक करके कवर किया है। अब ये लास्ट हमारा इंटरवल रह गया है। कौन सा है वो इंटरवल? -L to L। तो -L to L इंटरवल देखते ही आप समझ गए होंगे, पहला तो ये कांस्टेंट लिमिट के लिए है, सेकंड क्या है, ये फुल रेंज है। ठीक है, फिर -0 to L हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, हाफ रेंज। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि 0 to L अगर रहता है तो cos nx नहीं होता, cos n πx/L होता है। sin nx नहीं होता, sin n πx/L होता है। फोरियर सीरीज फॉर कांस्टेंट इंटरवल 0 to L के लिए जिस तरह हमने सीरीज पढ़ा है ना, -L to L में भी वही सीरीज है। बस डिफरेंस इतना है कि हाफ रेंज में हमें या तो कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करना पड़ता था या तो साइन सीरीज फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन ये हाफ रेंज नहीं है, ये फुल रेंज इंटरवल है। कांस्टेंट लिमिट है बट फुल रेंज है, इसीलिए इसमें पूरी सीरीज आपको लिखना होगा। तो सीरीज क्या है? f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos n πx/L प्लस bn sin n πx/L। क्यों? क्योंकि -L to L इंटरवल है, कांस्टेंट लिमिट है, इसीलिए n πx/L sin n πx/L। हर a0 = क्या है? 1/L इंटीग्रेशन ऑफ -L to L f(x) dx। an क्या है? 1/L -L to L f(x) cos n πx/L। क्यों? -L to L इंटरवल है, इसीलिए cos n πx/L। सिमिलरली bn = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ -L to L, लिमिट हमारा -L to L है, इसीलिए -L to L f(x) sin, क्योंकि -L to L है इसीलिए क्या होगा? n πx/L होगा। फाइंड f(x) = e⁻−x एज फोरियर सीरीज इन इंटरवल -L to L। ठीक है, यह देखिए लिमिट क्या है? -L to L है। तो -L to L इंटरवल रहने से अब तक तो आपका क्लियर हो गया कि -L to L इंटरवल देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये फुल रेंज इंटरवल है और कांस्टेंट लिमिट है। तो जब ये दोनों चीज़ें समझ गए तो अब हमारे क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। बाय। फोरियर सीरीज इन कांस्टेंट इंटरवल -L to L क्या है? f(x) = a0/2 प्लस समेशन n = 1 to infinity an cos -L to L है, कांस्टेंट लिमिट है, तो क्या होगा? n πx/L प्लस bn sin n πx/L ब्रैकेट क्लोज। इस सीरीज को हम दे देते हैं इक्वेशन 1। a0 = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ -L to L f(x) dx। तो यहाँ पर L to L मतलब यहाँ पर कुछ और नहीं दिया हुआ है, -L to L ही दिया हुआ है, तो L के प्लेस पर L ही रहेगा। 1/L इंटीग्रेशन ऑफ टू L f(x) के प्लेस पर क्या लिखेंगे? e⁻−x dx। 1/L e⁻−x means e⁻−x upon -1 -L to L minus 1/L e⁻x के प्लेस पर लिमिट पुटअप कीजिए, अपर लिमिट e⁻−L माइनस लोअर लिमिट e⁻−L। तो क्या होगा? -1/L e⁻−L माइनस e⁻+L। ये माइनस है, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। -1/L माइनस कॉमन निकाल लिया
तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा, e टू द पावर जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो e टू द पावर l माइनस e टू द पावर माइनस l, ब्रैकेट क्लोज। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/l e टू द पावर l माइनस e टू द पावर माइनस l। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है। 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 हमने डिवाइड कर दिया। माइनस e टू द पावर माइनस l अपॉन 2, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक x। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x। तो e टू द पावर l माइनस e टू द पावर माइनस l अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन l साइन हाइपरबोलिक l लिख सकते हैं। ये हमारा a नॉट का वैल्यू आया। a n इज इक्वल टू 1 अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l एफ एक्स कॉस, इंटरवल क्या है, माइनस l टू l है, तो कॉस n पाई x अपॉन l होगा इंटू डी अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l एफ एक्स के प्लेस पर क्या है, e टू द पावर माइनस x कॉस n पाई x अपॉन l इंटू डी। इसमें ना हम लोग ऑड और इवन फंक्शन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब फुल रेंज इंटरवल रहती थी माइनस पाई टू पाई हम लोग ऑड और इवन चेक करते थे, इसमें हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाता था। लेकिन इसमें नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए e टू द पावर माइनस एक्स है, मीन्स ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जब इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे तब हम ऑड और इवन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका ऑड और इवन चेक करते हैं तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि अगर हमारा ऑड फंक्शन होता है तो फिर हमें इंटीग्रेट करने पर भी वो हमें 0 ही देगा, लेकिन इसमें ए एन और बी एन दोनों ही हमें वैल्यू देगा। यहाँ पर माइनस एल टू एल लिमिट होने के बाद भी हम ऑड और इवन चेक नहीं करेंगे अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स, तो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है माइनस 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है एन पाई अपॉन एल होल स्क्वायर, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ए क्या है माइनस 1 है, ए कॉस बी एक्स, बी क्या है एन पाई अपॉन एल ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, बी क्या है एन पाई अपॉन एल साइन बी एक्स, एन पाई एक्स अपॉन एल, ब्रैकेट क्लोज। लिमिट क्या है माइनस एल टू एल। सिंस of e to the power ax cos bx into dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx। हमने इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई किया। 1 अपॉन एल ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 1, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस पाई एन पाई अपॉन एल साइन
n pi x upon L ब्रैकेट क्लोज लिमिट माइनस L टू L। ये L स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स, L स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई एक्स अपॉन L प्लस n पाई अपॉन L साइन n पाई एक्स अपॉन L माइनस L टू L। अपर लिमिट पुटअप कीजिए। तो जब अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो L स्क्वायर रह जाएगा, e टू द पावर x के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस L हो जाएगा। अपर लिमिट क्या है L है, अपॉन L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस n पाई L कॉस n पाई x के प्लेस पर L पुटअप करेंगे अपॉन L प्लस n पाई अपॉन L साइन n पाई L x के प्लेस पर L पुटअप किए अपॉन L ब्रैकेट क्लोज। अपर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुटअप कीजिए। L स्क्वायर e टू द पावर लोअर लिमिट क्या है माइनस L है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो e टू द पावर प्लस L होगा अपॉन L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाई स्क्वायर। x के प्लेस पर जब माइनस L पुटअप करेंगे तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्लस कॉस थीटा। तो कोई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगी। कॉस n पाई L अपॉन L, फिर साइन में यहाँ पर x के प्लेस पर जब माइनस L पुटअप करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस n पाई अपॉन L साइन n पाई L अपॉन L। अब देखिए ये L कैंसिल हो गया, ये L भी कैंसिल हो गया, ये दोनों L भी कैंसिल हो गए और ये L भी कैंसिल हो गया। तो ठीक है, फिर क्या मिला हमें कॉस n पाई। कॉस n पाई मतलब क्या होता है माइनस 1 टू द पावर n। साइन n पाई क्या होता है 0। यहाँ भी देखिए कॉस n पाई क्या होगा माइनस 1 टू द पावर n, साइन n पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू 1 अपॉन L 8 L स्क्वायर e टू द पावर माइनस L अपॉन L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस n पाई, कॉस n पाई प्लस n पाई अपॉन L साइन n पाई माइनस L स्क्वायर e टू द पावर L अपॉन L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस n पाई माइनस n पाई बाई L साइन n पाई। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1 अपॉन L स्क्वायर e टू द पावर माइनस L अपॉन L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस कॉस n पाई मीन्स क्या होता है माइनस 1 टू द पावर n प्लस साइन n पाई क्या होता है 0 माइनस L स्क्वायर e टू द पावर L अपॉन L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। कॉस n पाई क्या होगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस साइन n पाई क्या होगा 0 ब्रैकेट क्लोज। L स्क्वायर e टू द पावर माइनस L, L स्क्वायर e टू द पावर प्लस L। तो
ई टू द पावर माइनस एल और ई टू द पावर प्लस एल को तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है। देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ पर भी एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम होल में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू 1 अपॉन एल एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, ई टू द पावर माइनस एल माइनस 1 टू द पावर एन पावर प्लस एल माइनस 1 टू द पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये एल कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 1 टू द पावर एन, माइनस 1 टू द पावर एन को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने माइनस 1 टू द पावर एन को भी कॉमन निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, माइनस ई टू द पावर माइनस एल, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ई टू द पावर एल। अब इसमें भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे, करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन एल स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको फॉर्मूले में चेंज करने के लिए कर रहे हैं, अपॉन 2। तो e टू द पावर l माइनस ई टू द पावर माइनस एल अपॉन 2 क्या होता है, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा बेसिक फॉर्मेट है जैसा हमारा था वैसा ही हो जाएगा, इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड किया, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड करते हैं तो हमारा बेसिक फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होता। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2l माइनस 1 टू द पावर n अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x, तो साइन हाइपरबोलिक x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, an का वैल्यू आया, e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो an आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, bn फाइंड आउट करना है, क्या है 1 अपॉन l इंटरवल माइनस l टू l एफ एक्स साइन माइनस l टू l इंटरवल है, तो क्या होगा n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। 1 अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l टू l एफ एक्स के प्लेस पर क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। इसी को हम बोल रहे थे, जब हम ऑड और इवन चेक करते हैं तो एफ एक्स के प्लेस पर क्या पुटअप करते हैं, x के प्लेस पर माइनस एक्स पुटअप करते हैं। तो जब हम माइनस एक्स पुटअप करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स होगा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर ऑड फंक्शन हो जाएगा तो ये हमारा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हमें 0 देगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, माइनस एल टू एल लिमिट रहेगा, तब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेंगे तो ऑड इवन चेक नहीं करेंगे। अगर यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स के प्लेस पर सिर्फ माइनस एक्स होता तो हम ऑड इवन चेक करते और वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। 1 अपॉन l, अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेकर हम सॉल्व नहीं कर सकते। e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है एन पाई अपॉन एल होल स्क्वायर, ए साइन बी एक्स, ए क्या है -1 साइन बी एक्स, बी क्या है एन पाई एक्स अपॉन एल, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी क्या है एन पाई अपॉन एल
cos bx n pi x अपॉन l, ब्रैकेट क्लोज, इंटरवल है -l to l। मेरा ना यहाँ स्पेस नहीं है तो आगे चला गया थोड़ा सा। हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax साइन bx into dx is equal to e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx। हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया था। तो bn इज इक्वल टू 1 अपॉन l। अब लिमिट पुटअप कीजिए, अपर लिमिट। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर मीन्स +1 के साथ एल स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट माइनस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस n pi अपॉन l cos n pi x अपॉन l, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या है -l टू। अब लिमिट पुटअप कीजिए, 1 अपॉन l स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है, l है तो e टू द पावर -x के प्लेस पर l पुटअप करेंगे तो e टू द पावर -l हो जाएगा अपॉन l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर x के प्लेस पर हम l पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन n पाई l अपॉन l माइनस n पाई अपॉन l cos n पाई l अपॉन l। अपर लिमिट पुटअप किया, अब माइनस लोअर लिमिट पुटअप कीजिए, एल स्क्वायर ई टू द पावर लोअर लिमिट क्या है, -l है तो ई टू द पावर माइनस ऑफ -l मीन्स माइनस माइनस प्लस l अपॉन एल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन, एक्स के प्लेस पर जब माइनस पुटअप करेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन n पाई l अपॉन l। अब यहाँ पर कॉज है, कॉज जब x के प्लेस पर माइनस पुटअप करेंगे तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ साइन पे कोई चेंजेस नहीं होगी, n पाई अपॉन l कॉस n पाई l अपॉन l, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये l कैंसिल, ये l भी कैंसिल, यहाँ भी l कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म क्या है, 1 अपॉन l स्क्वायर ई टू द पावर -l अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन n पाई माइनस n पाई अपॉन l cos n पाई, ब्रैकेट क्लोज, माइनस l स्क्वायर ई टू द पावर l अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई माइनस n पाई बाई l cos n पाई, n इज इक्वल टू 1 अपॉन l स्क्वायर ई टू द पावर -l अपॉन l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस साइन n पाई क्या होता है, 0 माइनस n पाई अपॉन l cos n पाई क्या होता है, -1 टू द पावर n माइनस l स्क्वायर ई टू द पावर प्लस l
अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। साइन एन पाई क्या होगा 0 माइनस एन पाई अपॉन एल कॉज एन पाई क्या होगा -1 टू द पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है। जैसे कि ए एन में हुआ था तो हम दोनों में से ही इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन एल, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है ई टू द पावर माइनस एल, ई टू द पावर माइनस एल माइनस एन पाई अपॉन एल -1 टू द पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग टर्म क्या है ई टू द पावर प्लस एल माइनस एन पाई अपॉन एल -1 टू द पावर एन, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए एन पाई अपॉन एल -1 टू द पावर एन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं तो उसको भी कॉमन निकाल लीजिए। ये एल कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग टर्म क्या है एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ये पूरे टर्म को हम कॉमन निकाल लेते हैं माइनस एन पाई अपॉन एल -1 टू द पावर एन। इस पूरे को माइनस के साथ हमने कॉमन निकाल लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या है यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एल माइनस ई टू द पावर एल माइनस एन पाई एल अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एल माइनस ई टू द पावर एल। देखिए ये माइनस है, हमारा फॉर्मूला क्या है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब ये हमें माइनस में चाहिए तो माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं और इस एल को कैंसिल भी कर देते हैं तो माइनस एन पाई -1 टू द पावर एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होगा जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा तो ई टू द पावर एल माइनस ई टू द पावर माइनस एल हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस में था ये प्लस हो गया और ये प्लस में था ये माइनस हो गया। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन पाई -1 टू द पावर एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया ई एल माइनस ई टू द पावर माइनस एल अपॉन 2। तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एल, मीन्स एक्स होता है तो यहाँ पर एल है तो एल होगा एन पाई -1 टू द पावर एन अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल। हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई किए तो ये किसका वैल्यू आया बी एन का वैल्यू आया। अब इस सारे वैल्यू को हमें क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट अप करना है। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने दिया है एक्सपांड एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको एक्सपांड करके हमें लिखना है एज अ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के फॉर्म में हमें इसको एक्सपांड करके लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन cos n pi x upon L plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x upon L। यही है हमारा इक्वेशन 1। अब वैल्यू पुटअप करते हैं ए नॉट का वैल्यू क्या है
ए नॉट इज इक्वल टू 2/L साइन हाइपरबोलिक L. 2/L साइन हाइपरबोलिक L अपॉन 2, तो यहाँ 2L हो जाएगा, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an 2L minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square sin hyperbolic L. 2L minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square sin hyperbolic L into cos n pi x upon L. n is equal to 1 to infinity bn. bn का वैल्यू क्या है? bn is equal to 2n pi minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square sin hyperbolic L. 2n pi minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square sin hyperbolic L into sin n pi x upon L is equal to 2 कैंसिल हो गया. fx इज इक्वल टू क्या है? e to the power minus x sin hyperbolic L upon L plus 2L sin hyperbolic L summation n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square cos n pi x upon L plus 2 pi sin hyperbolic L summation n is equal to 1 to infinity minus n into minus 1 to the power n upon L square plus n square pi square sin n pi x upon L. सिर्फ n के टर्म को ही हम समेशन के राइट हैंड साइड में रखेंगे. समेशन के लेफ्ट हैंड साइड में हम वो टर्म को निकाल लेंगे जिसमें n नहीं है. साइन हाइपरबोलिक L अपॉन L 2L साइन हाइपरबोलिक L. अब समेशन को हटाना है तो n की वैल्यू रखनी है -1 to the power 1 upon L square plus 1 square pi square cos pi x upon L plus n की वैल्यू 2 रखिए -1 to the power 2 upon L square plus 2 square pi square cos 2 pi x upon L plus n की वैल्यू 3 रखते हैं -1 to the power 3 upon L square plus 3 square pi square cos 3 pi x upon L and plus up to so on plus 2 pi sin hyperbolic L 2 pi sin hyperbolic L n को हटाना है n की वैल्यू पुटअप करनी है into -1 to the power 1 upon L square plus 1 square pi square sin pi x upon L plus 2 into -1 to the power 2 upon L square plus 2 square pi square sin 2 pi x upon L plus 3 into -1 to the power 3 L square plus 3 square pi square sin 3 pi x upon L
and plus up to so on. E to the power minus x hyperbolic L upon L plus 2L sine hyperbolic L minus 1 to the power 1 means minus 1 means minus 1 upon L square plus 1 square pi square cos pi x upon L. फिर minus 1 to the power 2 means plus 1 upon L square plus 2 square pi square cos 2 pi x upon L. Minus 1 to the power cube means minus 1 upon L square plus 3 square pi square cos 3 pi x upon L and plus up to so on, plus 2 pi sine hyperbolic L minus 1 to the power 1 means minus 1 upon L square plus 1 square pi square sine pi x upon L plus minus 1 to the power 2 means plus 1 means 2 upon L square plus 2 square pi square sine 2 pi x upon L. Minus 1 to the power cube means minus 1 means 3 upon L square plus 3 square pi square sine 3 pi x upon L and plus up to so on. यही सीरीज हमें फाइंड आउट करने दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -1 to 1. देखिए -1 to 1 इंटरवल है, इसका मतलब ये फुल रेंज तो है ही, फुल रेंज इंटरवल है. तो इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हैं? -L to L से कंपेयर कर सकते हैं या तो A to B. ये दोनों ही कांस्टेंट लिमिट के लिए हम दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. दोनों में सेम आंसर आएगा. सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ऑड इवन के लिए हमने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स. अगर आपका इवन फंक्शन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये हमें क्या देगा? 0 देगा. ये ऑड और इवन के लिए कंडीशन है. देखिए लिमिट को देखिए, माइनस a टू a, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, माइनस a टू a. तो माइनस L टू L रहेगा. तो उसी कंडीशन में आप ऑड और इवन फंक्शन चेक कीजिएगा. अभी मैं माइनस L टू L लेकर सॉल्व कर रही हूँ. तो हम ऑड इवन इसमें चेक करेंगे. ऑड इवन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पुटअप करते हैं. x के प्लेस पर क्या रखते हैं? माइनस एक्स रखते हैं. तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं. जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आता है तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो क्या है? इवन है, इवन फंक्शन है. बाय फोरियर सीरीज by Fourier series in interval minus L to L. By Fourier series in interval minus L to L. fx is equal to
क्या है सीरीज ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस n पाई x अपॉन l प्लस बी एन साइन n पाई x अपॉन l। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 1। यहाँ पर L क्या है, -1 to 1, तो L क्या है, यहाँ पर 1 है। हियर L इज इक्वल टू 1। ए नॉट इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ -L to L fx dx। तो 1 अपॉन L के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 -1 to 1 fx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इवन फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारा फंक्शन इवन होता है -a to a fx dx इज इक्वल टू इवन फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0 to a fx dx। तो 1 अपॉन 1 और लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यों, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, हमने पहले चेक कर लिया। इक्वल टू 2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1। तो 2 1 माइनस 1 क्यूब मीन्स 1 अपॉन 3, 0 रखने का तो और कोई मतलब ही नहीं होता। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, 2 अपॉन 3, तो क्या आया, 4 अपॉन 3, मीन्स ए नॉट का वैल्यू आया हमारा 4 अपॉन 3। सेकेंड ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ -L to L fx cos n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑड इवन चेक नहीं किया था, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e⁻⁻x, जिसमें ऑड इवन चेक करने पर हमें वो गलत रिजल्ट दे रहा था। तो इसीलिए जब आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आप ऑड इवन चेक नहीं कीजिएगा। जब फंक्शन आपका कुछ इस तरह का हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर या x माइनस एक्स स्क्वायर या सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हम ऑड इवन चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा तो हमें ऑड इवन चेक नहीं करना है। तो 1 अपॉन एल क्या है, 1 है, -1 to 1 fx 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। अब ये ऑड है या इवन है, इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये फंक्शन जो था ये हमारा पहले से इवन फंक्शन था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन था हमारा, ये पहले से ही हमारा इवन फंक्शन था, हमने स्टार्टिंग में ही इसको चेक कर लिया था। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हमने चेक किया था तो ये इवन फंक्शन दिया, तो ये हमारा इवन फंक्शन था। अब है कॉज, तो कॉज कौन सा फंक्शन है, जब हम x के प्लेस पर -x रखेंगे तो कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो ये तो पहले से ही प्लस है और ये भी हमारा प्लस आया, मतलब f ऑफ -x रखने पर हमें ये पूरा फंक्शन प्लस f ऑफ x दे रहा है, तो ये भी हमारा इवन फंक्शन है। तो ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन हुआ। चाहो तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। जब हमारा फंक्शन इवन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 0 to 1 fx 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। क्यों हमने ऐसा क्यों लिखा 0 to 1, क्योंकि ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन था, तो इसीलिए हमने इसको 2 इंटू 0 to 1 fx dx लिखा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन n पाई x अपॉन l अपॉन n पाई बाई
L. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट. 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 इंटू एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस का क्या होगा, साइन n पाई x अपॉन l अपॉन n पाई बाई l इंटू dx. लिमिट 0 to 1. हमारा l क्या है, यहाँ पर 1 है, तो जहां जहां l है ना वहां पहले 1 पुटअप कर लेते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन l के प्लेस पर 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन n पाई. लिमिट क्या है, 0 to 1, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x साइन l के प्लेस पर 1 पुटअप किया तो क्या हो जाएगा, n पाई x अपॉन n पाई l के प्लेस पर 1 पुटअप हो गया इंटू dx. अब क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो गया. हमने यहाँ पर क्या पुटअप किया है, l इज इक्वल टू 1 था, सिंस l इज इक्वल टू 1 तो हमने l के प्लेस पर 1 पुटअप कर दिया. तो अब इसको सॉल्व कीजिए. तो 1 अपॉन n पाई ब्रैकेट अपर लिमिट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0, पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया. अब लोअर लिमिट पुटअप कीजिए. लोअर लिमिट जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 मीन्स 1, एक्स के प्लेस पर 0 पुटअप करेंगे तो साइन 0 मीन्स 0, मैंने ये फंक्शन हमारा पूरा 0 आया, प्लस 2 अपॉन n पाई. फर्स्ट फंक्शन, अब इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x साइन n पाई x इंटू dx. तो 2 2 जा 4 अपॉन n पाई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो गया, cos n पाई x ऑन n पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट 1 साइन का क्या हो जाएगा, माइनस cos n पाई x अपॉन n पाई. लिमिट 0 to 1, यहाँ भी लिमिट 0 to 1 इंटू dx इज इक्वल टू 4 अपॉन n पाई माइनस 1 अपॉन n पाई. माइनस हमने बाहर निकाल लिया. लिमिट पुटअप कीजिए, x के प्लेस पर 1 पुटअप करना है, cos x के प्लेस पर 1 पुटअप किया तो cos n पाई. तो cos n पाई क्या होता है, -1 to the power n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुटअप करेंगे तो पूरा फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n पाई. इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई x का क्या हो जाएगा, साइन n पाई x अपॉन n पाई. लिमिट क्या है, 0 to 1 ब्रैकेट क्लोज. तो 4 अपॉन n पाई ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन n पाई माइनस 1 to the power n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर. साइन x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो साइन n पाई 0, साइन 0 भी 0, ये पूरा फंक्शन हमें 0 दिया. तो इज इक्वल टू क्या आया, -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 to the power n. n का वैल्यू क्या आया, an इज इक्वल टू -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 to the power n. अब bn फाइंड आउट करना है. bn इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन l इंटीग्रेशन ऑफ माइनस l to l एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स. यहाँ l क्या है, 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 to 1
एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स, एल क्या है 1, उसको और लिखने की जरूरत नहीं, इंटू डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने चेक किया था, हमें पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। साइन एन पाई एक्स, अब इसको कैसे चेक करेंगे, जब आप एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एन पाई एक्स ये इवन है और ये माइनस आया मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से अगर माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ। तो इवन और ऑड इजिकल टू क्या होता है, ऑड फंक्शन, मतलब ये पूरा फंक्शन जो है ये हमारा ऑड फंक्शन हुआ। और जब हमारा फंक्शन ऑड होता है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस 1 minus x square is even function and sin n pi x is odd function. 1 minus x square sin n pi x is odd, ये भी हमारा ऑड फंक्शन हुआ। जब हमारा फंक्शन ऑड होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो बी एन इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा। हो गया, बी एन इजिकल टू 0 आया। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन 1 क्या है, एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x upon L plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin n pi x upon L। यही था हमारा इक्वेशन 1। तो बी एन तो हमारा 0 है, उसको और लिखने की जरूरत नहीं है। ए नॉट क्या आया, देखिए 4/3, ए नॉट इज इक्वल टू 4/3, 4/3 इंटू 2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ए एन क्या आया, -4/π² n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 to the power n, -4/n² पाई स्क्वायर -1 to the power n cos n pi x अपॉन L। L क्या है, सिंस L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 है, 2 2 जा कैंसिल हो गया 4, तो एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ये माइनस बाहर निकल गया 4/π² समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 to the power n cos n pi x। ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है फोरियर सीरीज फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, टू ईच पॉइंट ऑफ एक्स के हर एक पॉइंट के लिए एफ एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब एफ एक्स जो है ये हमारा सिंगल वैल्यूड है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसीलिए ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। 2/3 माइनस 4/π² -1 to the power 1 cos pi x plus -1 to the power 2 cos 2 pi x plus -1 to the power 3 cos 3 pi x and plus up to so on।
इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/पाई स्क्वायर माइनस cos पाई x प्लस cos minus 1 to the power 2 means plus cos 2 pi x minus cos 3 pi x and plus up to so on. 1 minus x square is equal to. इसी के साथ हमारा फोरियर सीरीज कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगी।